बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत वक्त क्या किरदार अदा कर रही है, या कि अब आने वाले इलेक्शन की सिर्फ तैयारियों में सब मसरूफ़ हैं? क्या महंगाई कम करने में हुकूमत वक्त ने कुछ किरदार अदा किया है, या कि सिर्फ आज तक एक हम चीज़ सुनते आ रहे हैं जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब KCCI भी तशरीफ़ लाए और कुछ बिजनेसमैन को अवार्ड भी दिए और कहा कि हम एक्सपोर्टर्स की सर्विसेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या ये सब ठीक होगा? तमाम उमूर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त क्या सोच रहा है। एक तासुर ये है कि बड़ी तादाद नौजवानों की अब मुल्क से बाहर जा रही है या बाहर जाने में इंटरेस्ट रखती है। तो क्या यहाँ पे कारोबार नहीं है, यहाँ पे नौजवानों के लिए मौके नहीं है? तमाम उमूर पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन मौजूद हैं। आप वाइस चेयरमैन हैं मेमन लीडरशिप फोरम के। मईशत से लेके पाकिस्तान के हेल्थ के शोबे में आपकी बड़ी खिदमात हैं। मुख्तलिफ उमूर पर आज उनसे बात करेंगे। स्पेशल प्रोग्राम आज हमने आपको डेडिकेट किया। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज बंदूकड़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर, अयाज बंदूकड़ा साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर, पाकिस्तान की मईशत को ये क्या हो गया, किसकी गलती है कि आज एक अगर चीनी का रेट पता करें तो वो भी 150 रुपये किलो? ये वजह क्या है, किसने गलती की मेन कि आज तक संभल नहीं पा रहा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया आपके चैनल का, आपने इज्जत अफजाई की और ख़ास करके हमको बुलाया मेमन बजरादी, खास करके MLF की नुमाइंदगी करने के लिए। बात यह है, मईशत की बात हो रही है। देखो, मायूसी गुनाह है, सही, कुफर की तरफ जाती है मायूसी। सबका कसूर है। 75 सालों से ये सब सिलसिला चल रहा है। हर हुकूमत आती है, हाँ, पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराती है और फिर नए कर्जे लेती है और ये चलती है। हम तो तकरीबन ज़ियाउल हक के जमाने से देख रहे हैं। तो हम जो आने वाली हुकूमत होती है वो जाने वाली हुकूमत को हम अच्छा कहते हैं कि वो सही थी। ये हो रहा है। बात पुरानी हो जाती है, नई हुकूमत क्या करती है। कर्जा 2018 के अंदर $6,000, फिर $20,000, $25,000 पे था, फिर डायरेक्ट हो गया $55,000, $60,000। अभी ये दोबारा हम 1 अरब और $3 अरब के बदले भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। बात हो रही है, जब डॉलर बढ़ता है, हमारी करेंसी घटती है, तो बिजनेसमैन को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्या जो इस्टेब्लिशमेंट ने कई बार फौजी हुकूमतें भी रही हैं इस मुल्क में, फिर जमहूरी अदवार भी अभी मुसलसल अभी भी चल रहा है, माजी में भी 90s में भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं। जमहूरी हुकूमतों ने इस मुल्क को ज़्यादा तरक्की दी या कि डिक्टेटरशिप में इस मुल्क ने तरक्की की? देखिए, देखने के लिए और बात करने के लिए तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, मगर हमने ज़ियाउल हक के भी 11 साल देखे, मुशर्रफ के भी 10 साल देखे। वहाँ महंगाई भी नहीं थी और काम भी हुआ था। और खास करके मैं अपनी कराची की बात कर रहा हूँ, जो मुशर्रफ के दौर के अंदर जो कराची में काम हुआ है, मैं किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहा, मगर वाकई काम हुआ है। इसके बाद काम रुक गया और इंशाअल्लाह ताला हमारे दोस्त आए हुए हैं, मेहर अल्लाह करे काम हो जाए। इससे कितनी तवक्कुआत है? आपने कहा कि हमारे मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, इनकी वालदा की भी बड़ी एक काविशें रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए। अब कराची का सर का वो कहते हैं ना ताज उनके सर पे लगा है, क्या वो डिजर्व कर रहे हैं, कर जाएंगे काम? देखिए, करना ही पड़ेगा। अब कराची के ऊपर और कोई ऑप्शन नहीं है। कराची रीढ़ की हड्डी है। जितने बिजनेसमैन है आज भी ऐसे दौर में जो कराची बिल्कुल मासूम बना हुआ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 65% टैक्स पूरे पाकिस्तान का कलेक्ट होता है कराची के। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। इस वक्त मैं फोन कॉल पे ज्वाइन किया है मलिक मुनव्वर साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार अपने मुल्क की सियासत है। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू साजिद भाई। मलिक मुनव्वर साहब, आगे आपको क्या लग रहा है, निगरान वजीर आजम कौन आ रहा है? अब तो मामला करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, तो क्या नाम डिसाइड हो गया? जो बड़े हैं, बड़ों की बैठक बार बार लग रही है, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या PTI को स्पेस मिलेगा? बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने मौका दिया है हमें अपने चैनल पर। साजिद भाई, देखें, स्पेस तो मिलना चाहिए क्योंकि PTI भी एक सियासी जमात है और इस वक्त अगर देखा जाए तो चाहे कुछ भी हो, मगर एक रॉयल जो अपोजिशन का किरदार है वो तो PTI है ना। ताहम ऑफिशियली तौर पर राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर है और राजा रियाज भी जो है वो जो हुक्मरान इत्तेहादी जमात है उसकी गोद में बैठे हुए हैं। उनका जो अपोजिशन लीडर के नाते जो किरदार होता है वो तो नजर नहीं आया। ठीक है।
उन्होंने अंदरूनी खाना भी मुस्लिम नवाज से जो अपनी एक नशिस्त के टिकट के हवाले से भी कोई कमिटमेंट कर रखी है, तो वो फिर किस तरीके से जो है अपना पोजिशन लीडर वाला किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन सिंध की जब हम बात करते हैं, सॉरी मलिक साहब, सिंध की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे राना अंसार आ गई, हलीम आदिल की आज वो तख्ती जो लगी हुई थी सिंध असेंबली में उतार दी सर, वो यहाँ पे किस्सा खत्म। साजिबा मैं वही बात कर रहा था, तो ये सिलसिला तो 9 मई को ही खत्म हो गया है तकरीबन। पीटीआई का जो किरदार था, जो पीटीआई के हवाले से जो उम्मीदें थी वाबस्ता लोगों को, वो तो पिछले 3-3.5 साल में भी नजर नहीं आई थी जब वो पीटीआई पर से इकदार आई। मगर उसके साथ साथ पीटीआई ने अपने ही पेड़ पर खुद ही जो है वो खंजर घोंप दिया, जो जिस तरीके से वो पहले तो अपने जलसों में, एहतजाजों में, रैलियों में एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को आड़े हाथों लेते थे, मगर एक अमली जामा जो उन्होंने अपने मनसूबे का जो पहनाया वो 9 मई को पहना दिया। और जिसके बाद जो है वो देखे उनको भी एक मौका मिल गया कि उन्होंने भी अब कोई स्पेस जो है वो पीटीआई को नहीं दिया, और ना ही वो हमें आगे नजर आ रही। इसी वजह से ही कि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर वो कौमी असम्बली में बन गए। और जहाँ तक रही खई कोई साख थी इनकी सिंध में, तो हलीम आदिल शेख बहुत जबरदस्त एक्टिव रहे हैं, किरदार उनका रहा है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को हमेशा टफ टाइम देने की कोशिश की है, मगर 9 मई के बाद तो वो भी नजर नहीं आया ना कहीं। फ्लोर पे उनको जो किरदार अदा करना चाहिए था वो खाली रहा, और सिंध हुकूमत को भी मौका मिला है, और उनकी जो ताबी अलायंस वाले हैं उनको भी मौका मिला है कि वो इसमें भी खुलकर अपना किरदार अदा करें। ठीक है, लास्ट में, ठीक है, आखिर में मलिक साहब आखिरी सवाल, मिलकर अपना राना अंसार को जो है वो पोजीशन लीडर मुंतखब कर लिया। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने के लिए कानून साजी की जा रही है, तो ये क्या आगे बेहतरी होगी या कि निगरान हुकूमत उन इख्तियारात का फायदा उठा के मजीद टाइम ले लेगी और बैठ जाएगी? मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात की बात की जा रही है ये कोई सियासी क़यादत की तरफ से शायद कोई बड़ी खुशदिली से हो रही होगी। मेरा ख्याल है कि इसके पास पर्दा भी कुछ ना कुछ अनासर है जो उनको इख्तियारात दिलवाना चाह रहे हैं, और उसमें यही खदशात पैदा हो रहे हैं कि अगर इख्तियारात दे दिए जाए तो खदशा यही सामने आ रहा है कि आया कि फिर इंतखाबात जो है वो 6 महीने साल आगे जा सकते हैं। वरना तो मकसद नहीं बनता कि निगरान हुकूमत को कोई उनको इख्तियार दिए जाए, और एक मुंतखब हुकूमत जो इस वक्त मैंडेट रखती है ऐवान में, वो उसको इख्तियार देने के हवाले से बिल पास कर रही है, उसके ऊपर तजावीज़ ली जा रही है, मुशावरत की जा रही है। तो इसमें दाल में तो कुछ काला काला है, मगर वो बज़ाहिर तौर पर जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। और मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत को कोई इख्तियार देने चाहिए। इख्तियार निगरान हुकूमत के पास इतने होने चाहिए कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाब करवा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, करवा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अया साहब बात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब की, बड़ी तनकीद हुई जब वो आए, उनकी इलेक्शन पर भी तनकीद हुई, फिर पहला जब KMC इजलास था वो भी आपने नारेबाजी में चला गया। क्या मुर्तज़ा वहाब कर जाएगा काम? इतना बड़ा प्रेशर है जमात इस्लामी का उन पर? करने देंगे। अच्छा। बात यह है कि जमात इस्लामी को सिलेंडर होना चाहिए। काफी ऑफर हुई, कराची के लिए मिलके काम कर सकते थे, मेयर और डिप्टी मेयर जमात इस्लामी बन सकता था। मेयर पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा था कि डिप्टी मेयर का, मगर जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी गलती है कि वहां जाके बैठ गए जो 9 मई के किस्से में थे। अच्छा, वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता था कि डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ को कबूल करेगी, नहीं हो सकता ना, तो बस वो वक्त पे फैसला नहीं होता। सियासी मिस्टेक कर गई जमात इस्लामी, आपका ये कहना है? अवेल करना चाहिए वक्त को। वो वक्त एक आता है कि अल्लाह ताला कहता है कि वक्त वो अवेल नहीं कर सकी। आज डिप्टी मेयर मेयर मिलके काम करते, बात हो रही है किसी की भी हुकूमत हो, अगर इख्तियारात मिलते जमात इस्लामी के तो काम हो सकता। अब देखें मुर्तज़ा वहाब के ऊपर हम विश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला काम होगा, और काम करना ही पड़ेगा। अभी अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि फंड भी बहुत बड़े आ रहे हैं, और 4-5 जिला जो है जो इसमें तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान है वो यूसी के चेयरमैन है, टाउन नाजिम है, जो वो मिलके काम करेंगे, जो मिल गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, नजर आ रहा है। बहुत सारे सवालात आज हमने करने हैं अया साहब से। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, कुछ सियासी क्वेश्चंस हैं, कुछ समाजी क्वेश्चंस हैं। तो अया साहब बड़ा आपने कैटेगोरिकली जवाब देना है। 3 ऑप्शन मैं आपको देने लगा हूँ, तीनों क्रिकेटर हैं।
उनमें से आपका पसंदीदा कौन है? आप इसको पहले नंबर पे किसको रखेंगे? सबसे पहले शाहिद आफरीदी, यूनिस खान और मोइन खान। यूनुस खान को यूनुस खान को पहले रखेंगे। चलें जी, यूनुस खान का पहला जवाब आया। अब 3 पॉलिटिशियन के मैं आपके आगे नाम लूंगा, पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, आपका फेवरेट इसमें से कौन है? सबसे पहले पर है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, सेकंड पर है हमारे पास चेयरमैन पीटीआई, थर्ड पर है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ। थर्ड नवाज शरीफ। चले जी, अब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मेमन लीडरशिप के आप वाइस चेयरमैन भी हैं, तो कैसा काम कर रही है ये? अक्सर हमने आपको देखा है कि चाहे वो कुर्बानी की ईद में खालों की कलेक्शन हो या कि सेहत के शोबे में सेहत कार्ड हो, ठीक है, ये अपना कारोबार, अपनी बहुत सारी घर की लाइफ को डिस्टर्ब, मैं ये तो कहूँगा डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे भी अगर कोई टाइम निकालना होगा तो मैं किसी ना किसी को तो एक्सक्यूज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी बहुत सारे एक्सक्यूज अपने बच्चों को भी करते होंगे, बेटों को, अपनी अज़दवाजी जिंदगी को मुतासिर करके फिर अवाम और नास के लिए टाइम निकालना, मुल्क के लिए टाइम निकालना, क्या मिलता है? बस हमारे वालिद साहब हाजी अब्दुल सत्तार, हाजी अब्दुल करीम बंदोगरा साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, बचपन से देखा है, काम भी किया है और ये सोशल काम भी किया है। हमारे एसोसिएशन में भी थे माशाल्लाह, तो उनको फॉलो करें। और घर का कोई बड़ा या कोई भी एक आदमी उनको फॉलो करता है ना अपने पेरेंट्स को, तो ये बात है। मतलब ये कहें कि वो रूह आप में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जितनी सीटें हमारे वालिद साहब की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सीटें ले ली। क्या बात चाहे है। फेडरेशन की काउंसिलर की सीट हो, चाहे हमारी जमात की सीट हो, चाहे वो सोशल की काम की हो, हर वो सीट मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन की दुआएं भी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। मेमन लीडरशिप फोरम न सिर्फ पाकिस्तान, दीगर मुल्कों में भी काम कर रही है, ऐसा ही है? देखिए 2020 के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया माशाल्लाह, जिसके पेट्रोन चीफ थे हमारे केडी साहब, ठीक है। अकील रेड्डी साहब, अब्दुल रहीम जानू साहब इनके प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड के प्रेसिडेंट साहब, हमारे अख्तर साहब चेयरमैन पाकिस्तान चैप्टर के, एक मिल के हमने एक प्रोग्राम बनाया कि ऐसा काम किया जाए जो यूनिक काम हो। देखिए जो फेडरेशन होती है या जो जमातें होती है ना, उसमें हाथ बंधे हुए होते हैं कुछ। इसमें क्या होता है कि ये हमारी एक किस्म की इलिट क्लास क्लब बन गई, जिसमें हमने तमाम मुझे एक टास्क सौंपा गया कि मेमन के जो भी यूथ है या मेमन के जितने भी सीनियर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जो अपने दिल के अंदर रखते हैं कि ये होना चाहिए, हमने एक प्लेटफॉर्म पे एक अम्ब्रेला के नीचे सबको जमा किया और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे सक्सेस किया, कामयाब हुए। एक जगह जमा किया, फिर हमने एक शोबे बांटे कि एजुकेशन किसको देना है, हेल्थ किसको देना है, लीड हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए धक्का मारने के लिए किसी ना किसी को आगे लाना पड़ता है ना। जबरदस्त। तो हेल्थ कार्ड के हवाले से मैं बात करूंगा, आपका सवाल भी यही था। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तक हमने 3000 फैमिलीज को हमने हेल्थ कार्ड दे दिए। हेल्थ कार्ड का मतलब है कि एक हेल्थ कार्ड जिसके पॉकेट के अंदर है उसको 5 लाख रुपए की रकम मिल गई। उस 5 लाख रुपए को वो पूरे साल के अंदर पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल के अंदर, किसी भी अस्पताल में यूज कर सकता है, चाहे वो एक दिन में कर दे 5 लाख, चाहे एक साल के अंदर करे। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अगर दुनिया में अगर जन्नत है ना तो हेल्थ कार्ड है। क्या बात है। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लग जाता है, तो देखो लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऐसे दौर के अंदर अच्छे लोगों के पास नहीं होते, गरीब तो बात की बात है। तो हम सक्सेस हुए। 562 हेल्थ कार्ड यानी 562 कार्ड अगली मंडे को इंशाल्लाह ताला हम आपके चैनल के जरिए माशाल्लाह इकट्ठा करके एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं। एमएलए पाकिस्तान रैली अप्रिशिएट बांटेंगे। एक शिकवा आपसे हमने किया था, मैंने गालबन आज से 6 माह पहले मैंने कहा था बंदूकड़ा साहब आप कम्युनिटी की तो बहुत सारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के साथ साथ आम आवाम की भी तो खिदमत करें ना। ये हेल्थ के कार्ड और ये दीगर सहूलत अगर आप नॉन मेमन्स को भी दें, उनसे भी आप डेटा लें या उनकी भी आप नुमाइंदगी दें, उस बारे में कोई आपका आगे फ्यूचर प्लान? फेज 1 और फेज 2 के अंदर सिर्फ हमारे हाथ बंधे हुए थे कम्युनिटी बनाते। फेज 3 के अंदर हमने आम आवाम के भी कार्ड बनाए, बहुत तवील तो नहीं बनाए, मगर हमारा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है कि फेज 4 के अंदर हम टोटल कर दें। देखिए जब आदमी बहुत ज्यादा बातें ज्यादा कर देता है तो फिर प्रेशर भी पीछे से बहुत होता है। क्या बात है। इसमें मीडिया की कैटेगरी भी आपने रखनी है? बिल्कुल 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 रखेंगे। चले और आगे बढ़ते हैं और ऑप्शनल सवाल की तरफ आ रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब मेरी ये विश है कि जो ऑप्शनल नेम है वो आप स्क्रीन पर भी चलाएं ताकि अयाज साहब जिस पे पसंद करें तो उसके टिक करें। मैं नाम लेने लगा हूं सर, आप अगर इतनी स्पीड से नाम स्क्रीन पर भी देते जाएं तो अयाज साहब 3
मजहबी स्कॉलर कहें, अहले इल्म कहें, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात हैं, आपकी दीनी बड़ी खिदमात हैं। अब मैं दीनी शख्सियात की 3 नाम लेने लगा हूँ। अयाज बंदूका साहब किसको पसंद करते हैं? सबसे पहले नंबर पर हमारे पास हैं साकिब मुस्तफ़ाई साहब। सर पहला आ गया, मैं दूसरा नाम लेता हूँ। दूसरे पर हैं तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब। तीसरे पर हमारे पास हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौलाना बशीर फारूकी साहब। अयाज बंदूका साहब, 3 ऑप्शन आपके आगे रख दिए। माजरत के साथ मैं चॉइस नहीं कर सकता। अच्छा। तीनों हमारे दिल में है। अच्छा, फिर भी अगर किसी एक का नाम आपको लेना पड़ जाए कि नहीं यार इनका जो वेटेज है ये ज्यादा है, ये फैसला कर नहीं सकते क्योंकि साकिब साहब, तारिक जमील साहब और बशीर फारूकी साहब। अच्छा। बशीर फारूकी साहब का इसलिए मैं नाम लूंगा कि वो मेमन भी है और हमारे सिस्टम में है। अच्छा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको एक जबान में एक मिठास दी है, लोग फॉलो करते हैं। हालांकि वो कोई स्कॉलर टाइप के नहीं है, मगर जो सैलानी वेलफेयर चला रहे हैं वो, और माशाल्लाह जो इनको पब्लिक फॉलो करती है और जो फंड देती है, ये लफ्जों में बयान नहीं किया, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अयाज बंदूका जो आज वाइस चेयरमैन मेमन लीडरशिप फोरम के आज हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी दुनिया में आप इनको देख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किलों से आज हमने इनका टाइम लिया है, बहुत मुश्किलों से इनको हमने एंगेज किया है। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि तमाम ही मौजूआत के क्वेश्चन हम इनके आगे रखें। 3 और ऑप्शन इनको मैंने दिए हैं, तो बड़ा आज हमने इनको कंफ्यूज कर दिया है। बिजनेस कम्युनिटी की ये शख्सियात हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है। 3 शख्सियात फिर अयाज आपके सामने मैं रखने लगा हूं। सबसे पहले पर हमारे पास चेयरमैन आबाद मोहम्मद अल्ताफ ताई। नंबर दूसरे पर हैं फयाज फलकनास, आप चेयरमैन हैं फलकनास ग्रुप के। नंबर 3 पर हैं आसिफ समसम बिल्डर्स के रूए रवां। 3 ऑप्शन फिर हमने रख दिया अयाज भाई के आगे। अयाज साहब, ये 3 ऑप्शन आपकी नजर में यार ही इज द बेस्ट? तीनों बेस्ट है माशाल्लाह। क्या बात है। तीनों हमारे दोस्त हैं। अल्ताफ ताई हमारी जान है, ठीक है। आसिफ समसम हमारे जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा है। सही है। मगर फयाज इलियास गडर यानी कि फलजनाक ज़रूर, क्या बात मैं है। आपके चैनल के जरिए वो चेहरा है और वो बात बताऊंगा माशाल्लाह, अच्छा। जो अभी किसी को नहीं पता, अच्छा, कि तकरीबन आज से 3 महीने पहले हमने माशाल्लाह इनको हमारी जमात में लिया। माशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले कम्युनिटी होती है, जबरदस्त। इसके बाद फेडरेशन होती है, इसके ठीक है। बाद होती है। फयाज भाई को हमने इस वक्त जमात से हटके हमारी एक कम्युनिटी है, इसका हमने हाउसिंग का चेयरमैन बनाया। जबरदस्त। और मेरे कहने पे, आदिल उस्मान परदेसी के कहने पे, हमारे वडील के कहने पे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिस्टम में से अपनी फैमिली की तरफ से 1 एकड़ यानी तकरीबन 5000 गज जमीन एज ए गिफ्ट हमें दी गई। आज से परसों की बात है। बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह फयाज को मैं मुबारकबाद पेश करता चलो हूँ। मुबारक हो फयाज भाई, हमारी तरफ से भी आपको ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव वो है। फ्लैट है जिसमें हमारे जितने कम्युनिटी के नीडी क्लास है, जिसको वाइट पैसों में फ्लैट दिए जाएंगे, नो प्रॉफिट की बुनियाद पे। बताएं। और ये 5 साल 7 साल का होगा, और सामने वाला जितनी रकम देना चाहे कि मैं 5000 महीना दे सकता हूँ, 25,000 दे सकता हूँ, 15,000 कह सकता हूँ। हमारे एक बॉडी बन रही है जो इंशाल्लाह मंडे को कंप्लीट हो जाएगी, हाउसिंग की जो हमारी सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। आज के बाद इस चैनल के जरिए बताता चाहता हूँ कि 2-5 साल के अंदर हमारे कुतियाना बिरादरी के अंदर एक भी अल्हम्दुलिल्लाह बेरोजगार और बेघर नहीं रहेगा ये इंशाल्लाह। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कम से कम जिस तरह दीन इस्लाम भी कहता है कि आप घर से स्टार्ट करें। आज कम्युनिटी, जब हर कम्युनिटी का फर्द एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसके पास घर भी होगा, उसके पास कारोबार भी होगा, तो फिर ये कम्युनिटी दीगर लोगों की भी मदद करेगी, उनकी भी फलाह करेगी। तो फयाज फलकनास साहब, आपके लिए अवार्ड तो बनता है 2023 तुमसे है पाकिस्तान, रिकमेंड करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल फयाज फलकनास को। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा कदम है, और आप नौजवान बिजनेसमैन हैं सर। पहले से ही सर एडवांस में आपको मुबारक। हमारा जो सीजन 4 आ रहा है 14 अक्टूबर को, इसके लिए सर आप स्पेशल गेस्ट भी हैं हमारे और नॉमिनी भी हैं। कैसा दिया सर? चले आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को। स्मॉल बिजनेसमैन जो छोटा ताजिर है, उसको किन किन मुश्किलात का सामना है और वो कैसे हल होंगी? देखिए, बहुत मुश्किलात में है इस वक्त लोग। जो शटर होता है छोटा, आप इसको हल्का ना लें। सही। एक मैं ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के अंदर चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ, सही। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक ओहदा भी मुझे मिल रहा है। ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब आलम शेख साहब हैं, ठीक है। जिनके लीडरशिप के अंदर हम सब काम करते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी फोरम है, मैं आगे आ गया हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें 33,000 शटर है।
33,000 33,000 बहुत बड़ा तकरीबन काउंट है। 200 मार्केट्स हैं। मैं कहता हूं लोग बहुत परेशान हैं। किराएदार 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, लाखों रुपए नुकसान करके चले जाते हैं। बहुत हालत खराब है। इस दौरान जो अच्छा काम करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, एलसी का मसला, इंपोर्ट का मसला, देखिए कराची चेंबर हमेशा जिंदाबाद है, हम इज्जत करते हैं, मगर स्मॉल के अंदर वो चीज नहीं है जो एक गैप है एक इंडस्ट्री में और छोटे ताजिरों के अंदर एक गैप है। उस गैप को मैं कहता हूं आपके चैनल के जरिए उस गैप को खत्म करने के लिए आप एक वो कहते हैं ना कि सब कमेटियां बनाई गई हैं। इस कमेटी में एक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक कमेटी बनानी चाहिए जो बड़े ताजिर और छोटे ताजिर के बहुत बड़े मसाइल है। सही कहा। हाल ही की बात है, कंटेनर रुक गए, उसके अंदर टोटल प्रॉफिट 1 मिलियन का था और 3-4 मिलियन उनके ऊपर डैमेज लग गया। कोई सुना ही नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई लीडर नहीं है, सुनवाई नहीं है, और बैंकों के अंदर कोई ये ओनरशिप लेने को तैयार नहीं बैंकों के है। अंदर उन्हीं की एलसी खोल रही है जिसकी सोर्स है। हम तो लोग देखते रह गए, आपस अंदर जलते रह गए, मगर उनकी एलसियां नहीं खोली, उनके कंटेनर पड़े रहे और 3-4 मिलियन डैमेज दिया इन लोगों ने। लम्हा फिक्री है ये, मैं फिक्र है। कैसे हल होगा ये मैं जो कहता हूं, स्पेस है कैसे खत्म हो? एक तो हुकूमत को बड़ा वफद है। हमारे अकील रेड्डी साहब के पास भी हम 4 दिन पहले गए थे, इसी टॉपिक पे हमने बात की कि छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी कौन करेगा इस तरह। तो वो लफ्ज है ना मेमन का, बांके करो, ये बांके करो वाला लफ्ज को खत्म करना पड़ेगा और सब एक होगा। अगर मुझे नुकसान हुआ है तो मैं क्यों सोचूं कि सामने वाले को भी हो, सामने वाले को नहीं होना चाहिए। चले मुझे हो गया, सामने वाले को तो ना हो। हाँ, सही कहा ये बात है, सब मिलके काम करेंगे, केसीसीआई और छोटे ताजिरों को मिलके काम करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। एमएमआई का भी बड़ा काम है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट का, रियाज डीप का, क्या कहेंगे कि इस तरह के और नौजवान हमने पैदा करने, इस तरह के और लोग आए सेहत के शोबे में जिनका काम है? देखिए हेल्थ केयर पर बात है, आपका भी बिल्कुल वाला पड़ा था, बिल्कुल ऐसा 4 ही दिन पहले। बेहतरीन हो गया। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, खास करके मैं हयात बंदूकरा ने हर वो सिस्टम, देखो एक आदमी की कैपेसिटी होती है इंसान की, सही, वो हर जगह तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अपने ग्रुप के अंदर ऐसा बनाया है, अल्लाह ना करे रात को किसी को और नेगेटिव की बोतल चाहिए, सही, मैं अभी उठ के तो नहीं जाऊंगा ना। ठीक है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो जिसको जिस तरह की जरूरत होती है, हमने वो बंदे रखे हैं, हमारे से ताल्लुकात रखे हैं। सब हमने एक फोन पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करा देता है। देखिए एक बात है, आपके चैनल के जरिए बताता हूँ, इंसान की दिमाग पे ना वो अल्लाह हाकिम है। जबरदस्त, इंसान क्या सोचता है वो नहीं होता, जबरदस्त, मगर अल्लाह ताला जब साथ दे और इंसान जो सोचता है वो हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का शुक्र है। क्या और ये हो रहा है, बात, ये हो रहा है। जबरदस्त, हम जो जबरदस्त, सोचते हैं अल्लाह ताला पूरा करा देते हैं। जबरदस्त। 3 नाम सर और हैं मेरे पास, लास्ट नाम है, ये भी बिजनेसमैन हैं, तो चूंकि अयाज साहब खुद बिजनेसमैन है, समाजी भी रहनुमा है, कई ओहदे आप लेके बैठे हैं और बहुत सारा कम्युनिटी का आप पर एतमाद है। आप एक ये बहुत आसान नहीं है ये कि आप अपने मुआशरे में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपको लोग अच्छी निगाह से देखें, आप पे एतमाद करें और आपकी एक कॉल पर लबैक हो जाए, वो काम हो जाए। सर 3 नाम है, सबसे पहले पर है हमारे पास नौजवान बिजनेसमैन है नादिर औजा साहब। नंबर सर 3 पर है, नंबर 2 पर हैं इकबाल अडवाणी साहब। नंबर 3 पर हैं आसिफ अल जदीद। 3 नाम सर, फिर 3 नाम आ गए सर अयाज साहब। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा जी। नादिर औजा जबरदस्त, माशाल्लाह नए फ्लेवर है। इनको हमने बात नहीं की किसी से कि हमारे में एक जमात के अंदर एक सिस्टम बनाया है एग्जीक्यूटिव मेंबर, यानी कि सुप्रीम काउंसिल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको चेयरमैनशिप के ओहदे पे देखना चाहते हैं। मुबारक हो सर नादिर साहब आपको। चले ये ब्रेकिंग है हमारी आज, काबीना फैसला करेगी माशाल्लाह, अंदर खाते फैसला हो चुका है। ठीक है। नंबर 1 नादिर औजा साहब वो वाहिद चीज है जिसके बारे में वो हम इसको मेमन में कहते हैं कि बहुत दिमाग खाई, तो इतना दिमाग खा रहा है कि मैं बोलता हूं कि 1000 आदमियों को ऐसा होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बिलियनर्स हमारी जमात को डोनेशन दे रहे हैं, बिलियनर्स, और ना के हमारी जमात बल्कि बेरिया से भी हमारा डोनेशन लेके हमारी जमात को दे रहा है। मगर फिर भी ऐसे प्रोग्राम लेके आ रहा है नादिर, जबरदस्त। अयाज भाई आजी उस्मान ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं कहता हूँ हर किसी को नादिर औजा से उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यूथ है ना, नौजवान है। दूसरा आपने कहा आसिफ अल जदीद। देखिए जब से मैंने इस फील्ड के अंदर कदम रखा, आसिफ जबरदस्त जदीद अच्छा माशाल्लाह, मैं बोलता हूँ हमारे एक
क्या होता है अपने लाइफ के अंदर एक रोल मॉडल। क्या बात है, रोल मॉडल है। तीसरा आपने नाम लिया इकबाल अडवाणी। साहब, इकबाल अडवाणी से इतनी मुलाकात नहीं है, मगर 3 साल हुए, मगर ऐसा लग रहा है कि हमारी रफाकत जो है वो 30 साल से है। क्या बात है, मेडिकल के बादशाह के क्या बात, खर्चा करने वाले आदमी है, माशाल्लाह हर जगह नजर आते हैं। जबरदस्त। चले जी, देखें, सबको अप्रिसिएशन देना और सबको अच्छे अलकाबाज से नवाजना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग तो आजकल किसी की, वो कहते हैं ना, तारीफ भी नहीं करते, उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। लास्ट में मैं आया साहब आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, बेस्ट विशेस का 2 मैसेज लूँगा। एक तो ये कि नौजवानों को आज 2023 महंगाई, बदहाली, बेरोजगारी, हमारा मुल्क चल रहा है, हम डिफॉल्ट होने से भी बच गए। बहुत सारे नौजवान बाहर का रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। क्या मैसेज देंगे उनको? देखिए, बाहर जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आदमी, हर शख्स अपना फ्यूचर देखता है, मगर नौजवानों को मैं अपने छोटा सा मैसेज दूंगा कि तालीम है ना, तालीम बहुत बड़ी चीज है माशाल्लाह। तरबियत के बगैर तालीम अधूरी है। तरबियत के बगैर तालीम हासिल करना, जहालत को फरोग देना है। आप देख ले, सिंध के वडेरा है, जो भी है, हाँ। वो तालीम तो लंदन से हासिल करते हैं, मगर अपनी राय को आज भी पैर के अंदर रखा है। तरबियत जरूरी है। आज मैं यूथ को, नौजवानों को, जो नुमाइंदगी भी करता हूं मैं यूथ की, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि अच्छा साइन है कि मेरा शोबा काफी बिजनेस से है। जबरदस्त। टेक्सटाइल हो, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे कोई भी हो, मैं अच्छा साइन करता हूं कि आज नौजवान सट्टे को छोड़कर, जुआरी को छोड़कर मेहनत के उसमें आ गए, और हर जगह मुझे नौजवान नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा साइन है। मेहनत करें, माँ बाप की इज्जत करें, और माँ की दुआएं लें, काम करें। देखें, मायूसी गुनाह है, ऐसे दौर में भी अल्लाह ताला हमको बेस्ट रखा है। आई एम द बेस्ट। क्या बात है। तो आगे जाके और अच्छा होगा। और हमारे अकील लेडी साहब भी कहते हैं आगे के दिन बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। सर, मेरे भी रोल मॉडल हैं अयाज भाई, मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो और भी सीखेंगे अगर जिंदगी रही तो। 14 अक्टूबर को सर मूव इन पिक में सीजन 4 तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड होने जा रहा है। किन अल्फाज में आप हमें हमारी जो टीम है, उनकी सर्विसेज है, उनको कैसे आप अपने अल्फाजात में बचाएं? आपके क्या हमारे बारे में तासुरात है? हमारा काम अभी 14 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और बिलबोर्ड भी हमारे पहली बार इतना बड़ा, मतलब बजट आप देखें कहां से स्टार्ट किया था, आज बिलबोर्ड कराची में बड़े बड़े लगने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे अया साहब? मुझे मैसेज दे, और आप भी हैं। मैं तो आपके साथ सीजन 1 से हूँ, हाँ, काम करते हैं। देखो, एक होता है शौक, एक होता है जुनून। मैं हमेशा कहता हूं कि साजिद को जुनून की हद तक शौक है, अपने कारोबार को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को भी टाइम देने के बाद जो आपका जो टाइम निकलता है, ये सब इसी में पाकिस्तान के अंदर। देखिए, आज जितने भी फेसबुक पे, जितने भी आपके फ्रेंड है, आपका भी किरदार है उनको ऊपर लाने में। देखिए, मसलन मैं नाम तो नहीं ले सकता, मगर देखे, नाम लेना, उनको पढ़ लाना क्या बात है, इसके बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। हाँ, एजाज वगैरह जो आपकी टीम वर्क है, आपका साथ देते हैं। देखें, फ्रंट पे वही होता है जिसमें कोई बात होती है। क्या बात है। आपके पीछे देखें, मसले मसाइल तो बहुत होते हैं, हाँ, लेकिन जुनून की हद तक, तो ये बेस्ट ऑफ लक। 14 अक्टूबर मेंबर बिरादरी तुमसे पाकिस्तान। क्या बात है। ये थे सर अयाज बंदुगड़ा साहब। आप निहायती मतलब सोशल कहें, और एक अच्छे कारोबारी इंसान कहें, और ख़ुद भी निहायती आप हेल्पफुल आदमी हैं कि रात के 4 बजे भी अगर कम्युनिटी में या नॉन कम्युनिटी में इनके पास कोई कॉल आ जाए तो ये बढ़ चढ़ कर उनकी फलाह और बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। और अगर ये तो हमारी कौम का जज्बा इतना है, तो ये जज्बा कम ना हो। देखिए, एक लेगेसी होती है। जब हम प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने आया साहब से, आया साहब ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि जी ये वालिद से, तो फिर आया साहब के आगे बच्चे, फिर उनमें ये भी एक जुनून आएगा। तो एक लेगेसी है हमारी, तो ये जिंदा दिल कौमों का वतीरा है सर। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।